छोटी रानी, तू तो कह रही थी सोनार इधर गली में है, अभी तक आए कहाँ नहीं? अम्मा जी प्रणाम। प्रणाम। 100 साल जिएंगे, याद किया आ गए सरकने वाले नहीं। अरे हम कह रहे थे हम पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब बताइए क्या हुक्म है? घर में शादी है, रिश्ता तय हो गया बिटिया का। अरे क्या बात है। तो कहा है कि लड़के के लाने अंगूठी, चैन, फिर लड़की के कंगन, सेट वगैरह बनाना है 15 दिन में। 15 दिन में तो फिर अर्जेंट वाला मामला हो जाएगा, फिर तो मजदूरी बढ़ जाएगी या बड़ा महंगा पड़ेगा आपके लिए। और 15 दिन से लेकिन कम मत कीजिएगा, अब भाव में भी खींचतान मत कीजिएगा। हाँ, क्योंकि एक ऑर्डर पर हमको कई दिन तक लगातार काम करना पड़ेगा। अरे भाई, हमारी पोती की शादी है, हम सस्ता महंगा देखेंगे कि डिजाइन देखेंगे? दिखाओ डिजाइन, दिखाओ। हाँ, ये देखिए बेटा। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए। हाँ मम्मी, ये कितनी सुंदर है, देखो। हाँ है ना? ये कितने की होगी? अभी नहीं, दूसरी देखने दे। अच्छा। हैं? सब लोग कितने खुश हैं रिया? कितनी देर के बाद सब लोग खुश हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है इन्हें खुश देखने। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपनी बहन की शादी बहुत एंजॉय करूंगा, बहुत। सिर्फ एंजॉय करने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी देखना है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएं, शादी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक है। और वैसे निम्मी ने बताया मुझे कि तुमने मोहल्ले की सारी आंटियों की क्लास ली। हाँ? अरे हाँ, फालतू में धमकी दे रहे थे मुझे, तो मैंने भी गुस्से में आके सुना थी। और एक बात और, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना। कैसा? कि अगर मोहित ने इस शादी में कोई भी प्रॉब्लम की तो तुम अपना टेम्पर लूज नहीं करोगे शिव। अच्छे से, समझदारी से, पेशेंटली उसका सोल्यूशन निकालोगे, मारपीट तो बिल्कुल नहीं करोगे। तब की तब देखेंगे रिया। शिवा। ओके ठीक है, फाइन। अब तुम नीचे जाओ, जाके थोड़ा काम करो, मैं भी अपना ऑफिस का काम कंप्लीट करके आता हूँ। हाँ? नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी चलो ना। सॉरी, मुझे लेडी स्पेशल में पिसना नहीं है। हाँ, बाय। ये हाँ, अरे इसका 24,000 पड़ जाएगा। हाँ, 24,000 ठीक है, ठीक है। फिर कंगन भी देखते हैं, सेट भी देखते हैं। कंगन दिखा। ये भी देख ले, ये ठीक है, ये अच्छी लगी तुमको? ये लड़की के लाने हैं खुशियाँ, हम दूल्हे के लिए देख रहे हैं। अच्छा। हम दूल्हे को पहनाएंगे अंगूठी, वो लाएंगे पितिया की अंगूठी। हाँ हाँ, तो बस है। ई सेट, ई नंबर 24 है। ई कितने का है? और एक और ई हरा वाला तो हो गया, अब देखना दाल वाला अच्छा लगता है। अम्मा जी, हाँ अम्मा जी ये देखो ना, ये कैसा है? तुरंत देखो सिया, ये देखो सफेद वाला का नंबर 3 और 1 31। देखिए बाजार भाव के हिसाब से कुल मिलाकर 3 लाख रुपए खर्चा पड़ेगा। तीन लाख? आपको जल्दी भी चाहिए ना, तो एक काम कीजिए, आप एडवांस दे दीजिए ताकि हम आज से ही काम शुरू करवा दें। हाँ, जो है लड़के वालों का कोई भरोसा नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं 2 दिन में सगाई कर लो है, फिर क्या करेंगे? अरे 2 दिन में? 2 दिन में तो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर तो 2 दिन में नहीं हो पाएगा, फिर तो आपको रेडीमेड लेना पड़ेगा, लेकिन बड़ा महंगा पड़ेगा आपके लिए। हाँ। तो मजाक कर रहे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। 2 दिन में थोड़ी होगा है, और 15 दिन में हो जाने चाहिए। हाँ 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एडवांस दे दीजिए ताकि हम काम शुरू करवा दें। खुशिया जी। बेटा लिखो वैसे।
अब मुझे स्मार्टली सब पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि शादी में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। और जब तक शादी के लिए जमा किए हुए पैसे नहीं मिल जाते, तब तक हर खर्चा ध्यान से करना पड़ेगा। देखो, हम पैसे तो दे रहे, पर काम फटाफट शुरू हो जाना चाहिए है। चिंता क्यों करती? जी ये लीजिए। हाँ कौशल्या भाभी, कहाँ मजाक करती हैं? आपकी बहुरिया 5,000 रुपया लेके आ रही है। अरे 3 लाख रुपए का गहना बनवा रही है, कम से कम 10,000 रुपए तो एडवांस बनता है। 10,000? कंगन तो दिखा दी है, अंगूठी दिखा दी, वो तो शुरू कर सकते हैं आप फटाफट। और कहा है कि हमारे बहुरिया का बुरा मत मानना, वो कहा है कि उसकी ट्रेनिंग चालू है, नहीं नहीं सब गड़बड़ हो जाती है उससे। मैं कुछ जानबूझ के नहीं कर रही। मिल गए 10,000? हाँ अच्छा हमारी, हम चलते हैं। हाँ। अच्छा प्रणाम। हाँ ये हम रखते हैं, बिटिया को दिखा देंगे। क्या हुआ बहुरिया? हाँ ठीक, कुछ नहीं। अरे बिंदु, अरे बिंदु, अरे रिक्शा, अरे बिंदु क्या हो गया? अरे क्या हुआ? अरे कहाँ नाटक हो गया है? इतनी काहे चिल्पू सुनाई पड़ रही थी हमको। अरे कहाँ बताए, सरला भाभी है ना, हमारी जिठानी के घर के कागज हड़प लिए और हम मांग रहे हैं तो हमको दे नहीं रही है। पता नहीं हम क्या करें। सच्ची इसी वजह से ना हम जा रहे हैं भैया के ठेले में। जरा पता तो लगाए का खिचड़ी पकड़ी है। अरे बिंदु, तुम्हारे भैया तो एकदम भालू राम, अब मतलब भोलू राम है। अरे उनसे लड़ने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी करना है ना यहाँ पर ही करो। अरे हम तो कह रहे हैं कि सरला का गला पकड़ लो, कह रहे हैं हम। ए जिज्जी आप समझती नहीं हो, हमारे ये है ना वो पुलिस चौकी गए हैं और हमको ना ये पुलिस के झमेले से बहुत डर लगता है। बिंदु तब तो दिमाग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सोचो और समझो। देखो गुस्से में ना कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जो कि तुमको मुसीबत में डाल दे। ठंडे दिमाग से दोनों सोचते हैं, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। अरे ऐसे बंगले को हाथ से थोड़ी जाने देंगे। अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम बता रहे हैं। हो ना जिज्जी? अरे हाँ हम हैं, पक्का ना? पक्का पक्का। इस सरला को तो हम बताएंगे कि करना क्या है। अरे धनिया देख ले कितनी परपंचू है तेरी चाची। देख रही है क्या कर रही है नीचे है? समझा दे से अच्छी तरह से बता रहे, वरना सारी जिंदगी की गालियां में से एक ही दिन में दे डालेंगे। अरे तो दे दीजिए ना, हमने कब मना किया आपको। और वैसे भी ना मम्मी जी, हम तो बस आपकी तरफ है। बस हमको एक हार और एक बढ़िया वाली साड़ी दिला दीजिए, जिंदगी भर आपका साथ देंगे। हाँ अच्छा ये ले, ये पहन है, ये हार ही तेरे लायक है, समझी? बेशरम, बिल्कुल अपनी चाची पे गई है तू। अरे घर में तकलीफ का तवा गरम है और तू अपनी साड़ी और हार के रोटियां सेक रही है उसके ऊपर। कहाँ मम्मी जी, सब कुछ अपनी चाची से नहीं, आपसे सीखा है, आपसे। अच्छा एक बात बता, वो पुलिस वाली काहे नहीं आई अभी तक? तूने फोन किया था उसे कि नहीं किया था? अरे कहाँ मम्मी जी, भूल जाती हैं आप। अरे आप ही के सामने तो किया था। अरे हाँ बताना भूल गए। अरे ये वो वही इंस्पेक्टर नहीं थी जो आपसे बहुत चिढ़ती है? हाँ, उसने यहाँ आने के लिए मना कर दिया और कहा कि अगर दोबारा फोन किया ना तो तुम्हारी मम्मी जी को जेल में डाल देंगे हम। हाँ, अरे हमें कैसे डालेगी? हमका कोनो जुर्म किए हैं? तो हमको नहीं पता, लेकिन चिढ़ती है ना। अरे अच्छा ये हुआ कि वो यहाँ नहीं आए, कहा पता बुआ जी की जगह आपको तड़ी पार कर देती तो क्या करते? अरे हट, ऐसे कैसे तड़ी पार कर देगी? एक तो पूरे मुगल सराय में एक ही फटीचर इंस्पेक्टर नहीं बैठी रहती है, जब देखो दोनों काम तो आता नहीं है, फालतू की बातें। मम्मी जी क्या है? पानी है? हाँ। जरा तुम पी के दिखाओ। काहे? पियो पियो। अच्छा हाँ हाँ
बढ़िया है, बढ़िया वाला है। सांस वास आ रही है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है। अच्छा ठीक है। पानी काहे पिला रही हो आज तुम हमें? है क्या प्रॉब्लम है? हाँ मम्मी जी, हम कभी प्यार भी नहीं दिखा सकते हैं क्या आपसे? हम इसलिए आपको पानी दे रहे हैं, दिन भर ऐसे ऐसे बोलती रहती है ना, तो सांस ऊपर नीचे होती होगी, तो पानी पी लोगी तो आराम मिलेगा आपको। सुनते भी तो रहते हैं दिन भर, फिर कानों के लिए काहे कप उसने लेके आई? वो हम दोबारा ले आएंगे दूसरी हाँ। बार में। आगे बोलो, कब प्रॉब्लम का है, करना क्या चाहती हो तुम? अरे हाँ मम्मी जी, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। हम तो बस ये कह रहे थे कि ये बताओ काका कागज का चक्कर है? कचा कचा चाचा चिक्का होता है? अरे कागज का चक्कर है, थोड़ा सा बताओ। कौन सा कागज? कौन सा कागज? कौन सा कागज? कागज का बक्का नहीं हो, कागज तो कौन है ही नहीं। कौन सा चक्कर है, कौन सा कागज? ये जो बुआ जी आई रही यहाँ पे। अरे बिंदु तो पगला गई है, उसकी बात काहे तुम सुन रही हो? हैं? और तुम उसके जैसे काहे कोतवाल बन रही हो? और तमाशा खत्म हो गया है, जाओ अपना काम करो, जाके जाओ। चले तो जाएंगे ही, इतना बड़ा काम किया हमने आपके लिए, एक थैंक यू तो बनता है ना। और देखिए ना, आपकी वो ननद से निपटना कितना मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी हमने किया। और आपकी अलमारी की चाबी हमने देने तक नहीं दी उसको। हाँ, ये थैंकू का होता है? अंग्रेज चले गए और तुम छोड़ गए? थैंकू को कुछ नहीं होता है। और तुम ही इस घर में रहती हो, इस घर में कोनो चोर उचक के आएंगे कि तुम्हारा कोनो फर्ज नहीं है घर की रक्षा करने का? फिर थैंकू बोलने की क्या बात है? तो हमने तुम्हें इस घर में रहने दिया है, तुमने हमें कितनी बार थैंकू बोला है? बताओ बताओ। नहीं बोला है? नहीं बोला तुमने? चलो पहली बार बोलो आज थैंकू। हाँ? बोल दो। कैसे बोला जाता है? थैंकू ऐसे बोलो। हाँ, हो गया। ठीक है, कल का दिन हो जाएगा। हाँ। शिवम ये लिस्ट चेक कर लो ना एक बार। कल सुबह पापा जी को भी दिखा दूंगी तो फाइनल लिस्ट फिर डिसाइड कर लेंगे कि कैसे लेना है, कैसे मैनेज करना है सब कुछ। कल लोन के लिए भी अप्लाई करना है, तुम और मैं दोनों लोन के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाएगी, सब कुछ मैनेज कर पाएंगे हम। लेकिन तब तक बजट थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा हमें। तो प्रीति की शादी है, घर वालों के कितने बड़े बड़े सपने हैं कि प्रीति की शादी में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब लोग कितने एक्साइटेड हैं, लेकिन मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। रिया, हाँ? तुम पैसों को लेके इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? अरे नहीं, मैं पैसों को लेके परेशान नहीं हूँ, मैं बस प्लानिंग कर रही हूँ कि कैसे शादी करेंगे। अरे अगर तुम प्लानिंग कर रही हो तो तुम बार बार ये क्यों बोल रही हो कि सब इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, हम पूरे कैसे कर पाएंगे? ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मानता हूँ कि हमारे पास एक लिमिटेड बजट है, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है, लेकिन रिया प्रीति की शादी है, अगर कल को वो कुछ मांगेगी हमसे या उसके ससुराल वाले कुछ मांगेंगे तो हमें देना पड़ेगा ना। दहेज मांगेंगे तो दहेज नहीं दूंगी मैं दहेज को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए प्लीज एक्सपेक्ट भी मत करना। रिया, दहेज को मैं भी सपोर्ट नहीं कर रहा और मैं दहेज की बात कर भी नहीं रहा हूं, लेकिन कुछ रीति रिवाज होते हैं जिन्हें पूरे करने होते हैं। ठीक है, हम नहीं मानते, लेकिन घर के बड़े लोग तो मानते हैं ना। अब अगर वो कुछ मांगेंगे, कुछ कहेंगे करने को, तो हमें करना पड़ेगा ना। ये मानता हूं कि पैसे थोड़े ज्यादा खर्च होंगे और घर का बजट भी है, उसको भी लेकर चलना है, लेकिन तुम ध्यान से सोचो ना कि पापा है, दादी है, तुम है, मैं, हम 4 लोग हैं, मिलकर मैनेज कर लेंगे अच्छे से। आई नो सब मैनेज हो जाएगा, पर थोड़ी टेंशन तो होती है ना। तुम सपोर्ट करोगे ना मुझे? मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। प्लीज टेंशन लेना बंद करो, प्लीज। अशोक जी, हम क्या कह रहे थे, आप दिन भर जीजी से बात ही नहीं करते? जीजी आपको कितना याद करती होगी ना? कुछ याद नहीं करती, अब आदत सी हो गई है हमें। दिन भर हम काम में अपने आप को मशगूल रखते हैं, दिल बहल जाता है। आप ये सब मत सोचिए। लेकिन आपको एक बार तो फोन जरूर करना चाहिए जीजी का हालचाल पूछने के लिए। अरे आप किस धर्म संकट में डाल रही है हमें? देखिए, अगर मन करेगा तो हम उनसे बात कर लेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो कमाल है, हमारी श्रीमती जी सबसे ज्यादा आपको बुरा भला कहती है और आप हैं कि उन्हीं की तरफदारी कर रही हैं। एकदम भोले भंडारी हैं ये तो, कुछ समझते ही नहीं है।
अरे फोन लगाएंगे तभी तो घर का पता चलेगा कि बिंदु पहुंची कि नहीं। ऐसे ही हमारे मन में एक बात चल रही थी कि अगर गलती से भी बिंदु को पता चल जाए कि हमारी जमीन के कागजात आपके पास हैं, आप गलती से भी उसको मत दे दीजिएगा। हम तो बस गंगा जी में छलांग लगा रहे हैं, बता रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं, बस ऐसे ही मन में ख्याल आया हमारे। अब आपके और सरला जी के अलावा तो हमारा कोई और है नहीं। बिंदु हमारी जमीन बेचने के चक्कर में, जमीन बिक जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके जमीन के कागज हम बिंदु को हरगिज नहीं देंगे। फिर माना कि वो हमारी बहन है, लेकिन किसी के गलत इरादे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ, चाहे सामने कोई भी हो, ये भोला भंडारी तो हमारा ही साथ देगा। अरे ये अम्मा को क्या हो गया? ये वक्त है फोन करने का। जब से संन्यास लिया है तब से पता नहीं क्या करती रहती है, कहीं हमें रामायण ना सुनाने लग जाएं भाई। हाँ अम्मा बोलो। अब ध्यान से सुन, जरूरी काम करना है अम्मा। अरे तो हम तो तुम्हारे लिए एक टांग पे खड़े होके जान हाजिर है अम्मा। बोलो क्या करना है? तो अभी के अभी परी के घर पे फोन कर। परी के घर पे? हाँ कर देते हैं, लेकिन उसमें कौन सा बड़ा काम है? परी तो अपनी है, तुम भी फोन कर सकती हो। तुम्हारे पास नंबर नहीं है उसका? हम दोनों में से किसी को फोन नहीं करना है, हैं? किसी और को फोन करना है, पर फोन तुम्हें करना है। क्या बोल रही हो अम्मा? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें फोन नहीं करना है, लेकिन हमें ही करना है। क्या मतलब है? तुम जब से संन्यास ली हो का वो मतलब शिव जी का वो प्रसाद चढ़ाने लग गई हो? ऐसी बातें कर रही हो अम्मा? तो बात हमारी सुन, तुझे फोन करना है पर सन्ना बन के फोन नहीं करना है। सीता, गीता, मीता, बबीता, कोई भी बन के तू फोन कर दे, और तू फोन कर परी की सास से बात कर और ऐसे कहना उसको कि तुम्हारे लड़के को प्रीतिया पसंद है, और तारीफ करना प्रीतिया की थोड़ी खराश होना है, साक्षात क्या कहते हैं ग्रह लक्ष्मी है, ऐसे कहना। और कहना कि अगर तुम लोग आगे बात नहीं बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कलेक्टर बेटे का रिश्ता प्रीतिया से जोड़ना है। और कहा है कि तुम्हारा बेटा फिर वापस इलाहाबाद जा रहा है अपनी नौकरी पे, तो शादी है ना फटाफट कर देनी है। समझ में आई बात? हाँ समझ गए। ठीक है अम्मा, अब देखना हम ऐसा फोन करेंगे कि जिंदगी में किसी ने ना किया होगा। मतलब हमने किया है पहले। तो तुमने क्या किया है ना, वो कहानी नहीं सुनी, बस तू ये काम कर दे अभी। हाँ हाँ अम्मा कर देंगे। ऐसा काम करेंगे कि सुबह होते ही लड़का और उसकी अम्मा अंगूठी लेके शांति सदन के बाहर खड़े होंगे। ठीक है, अब फोन रखो। बात तो अम्मा ने पते की है। शांति देवी, तुम्हारा दिमाग है कि एटम बम है, कहाँ सही समय पे फूटता है। माफ कर देना पर उसका प्रीतिया करना पड़े, आपकी पोती के लाने। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।